नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी। क्या लाया है उपहार में मेरा फटीचर भाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा सूरज और एक बेटी शीला थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उनके पास बहुत धन था, नौकर चाकर थे, धन दौलत की कोई कमी ना थी। हर चीज़ शीला को तर्क पर मिल जाती थी। वो जो भी चाहती तुरंत मिलती। ना तो वो किसी चीज़ से दुखी थी और ना ही वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी थी। बेचारा भाई सूरज बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो अलग से मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। वह और उसकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह बहुत ही नियम कर्म और भक्ति भाव से पूजा पाठ करते थे। उसकी पत्नी प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और वहाँ पहले वह मंदिर की सफाई करती थी, फिर भोलेनाथ की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उन्हें अपनी गरीबी से कोई शिकायत ना थी। सच्चे दिल से वो ईश्वर को मानते थे। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, पूजा पाठ वो जरूर करते थे। इसलिए गरीब होते हुए भी उनके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में भी गुजारा करके सभी खुश थे। दूसरी तरफ सूरज की बहन शीला थी। अपने अमीर होने के कारण बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वो अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल उनसे बातचीत भी नहीं करती थी। फूटी आँख नहीं सुहाते थे वो लोग उसे। एक बार शीला की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है और मुझे जाना है, वहाँ बुलाया है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो बुलावा भेजा ही नहीं और ना ही कोई आमंत्रण पत्र यहाँ आया है कि हमें निमंत्रित किया गया हो। इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है मेरे पास, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता अनुसार उससे जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई। उसके फटे हाल और गरीबी के कारण सबने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अमीर और घमंडी बहन जो थी उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी, मैंने तो इसे शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी आ गया, बेशर्म। उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास गई और उसे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं ना, इसलिए मैं जा नहीं सकती। मुझे ना शर्म आती है उनके सामने जाने में, तो मैं नहीं जा सकती उनसे मिलने। तो मुझे ये बताओ कि मेरा भाई किस भेष में आया है और क्या लेकर आया है वो फटीचर, क्या लाया है उपहार में मेरा फटीचर भाई। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं जो जगह जगह से घिसे हुए हैं, और उसके हाथ में एक थैला भी है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यही सोचता रहा, कितने दिनों बाद मैं अपनी बहन से मिलूँगा, पता नहीं कैसी है।
वह बहुत दिनों बाद बहन से मिलने आया था, तो बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गई। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को समझा ही नहीं। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा, ना हाल चाल पूछा कि घर में कौन कैसा है, न ये पूछा कि परिवार में कैसे हैं भैया भाभी या छोटे छोटे भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वो उसे कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी, तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये भी नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा भाई ऐसा फटीचर है। यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा, बहन, मेरा तुमसे मिलने को बड़ा दिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी, तो मुझे माफ़ कर दो। बहन कहती है, ठीक है, अब तुम आ ही गए तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वो अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर ना ली, ये ना पूछा कि भाई किस हालत में हो, और उसे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। उस घमंडी बहन ने एक बार भी हाल खबर ना ली। जब भाई से रहा ना गया तो उसने दरवाज़ा बजाना शुरू किया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर शीला के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले, बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया, बिल्कुल हताश और निराश सा। क्या करता? वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने एक बार भी हाल खबर ना पूछी। उसी हालत में वह वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के कारण बड़ा व्याकुल हो रहा था। क्या करता? कुछ खाने को भी नहीं था। अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। अंत में जब उसे सहन नहीं हुआ तो वह एक पेड़ के पास बैठ गया। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माँ पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, यह तो बेहोश हो गया है। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इसकी पत्नी और ये हमारे सच्चे भक्त हैं, हमारी पूजा अर्चना करते हैं, हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करते हैं। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रभु? इसे हमारा ही तो सहारा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता ना कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक बूढ़े का रूप धारण किया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए जहाँ वह व्यक्ति था। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से वह एकदम से चौकन्ना सा हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा, तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं? तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा कि तुम आंखें मूंदे करे यहाँ बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उससे बोले कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतना कहते हुए बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, जैसे वह अपनी माता के पास हो, अपनी माता से अपने दिल का हाल कह रहा हो। माता पार्वती ने उसे समझाया और कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया था,
लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना ज़रूरी समझा, अपना रिश्ता निभाना ज़रूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसने अपनी सारी आपबीती बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊँगा तो अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या कहूँगा उनसे। जब मेरे बीवी बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँगा। यह सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है, मेरे खेत हैं। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम वहाँ खेतों से तरबूज और ककड़ी तोड़ लेना और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाना। कम से कम खाली थैला ले जाने से तो ठीक ही है ना। तब वह बोला, हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, ये ठीक रहेगा। तब वह उनकी बात मानकर अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर भरकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने घर पहुंचता है तो उसके बीवी बच्चे भाग कर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं ज़रूर पिताजी कोई अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा ही भेजा होगा, बढ़िया बढ़िया उपहार भेजे होंगे, बुआ बहुत अच्छी है। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि थैला बड़ा भरा हुआ है, बड़ा भारी है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। वह कहने लगा कि जो भी है दिया है सब थैले में ही रखा है, मुझे तो पता नहीं, उसने ही ज़बरदस्ती बांध दिया है, देख लो क्या है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला जाता है। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखी हुई हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रही है। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। सोने का तरबूज, सोने की ककड़ी। अच्छा, उनसे अपने भाई का दुख और गरीबी देखी नहीं गई होगी, इसलिए ननद जी ने इतना ज़्यादा दे दिया है। वह जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तब वो उससे कहने लगी, ये दीदी ने क्या दे दिया है और ये सब आप क्या लेकर आ गए हैं, देखिए पूरा तरबूज सोना है, जगमगा रहा है। उसका पति ये सोचकर सकपका गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी जैसी चीज़ें मिलती है और तुम ये खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगे कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं। तब वो बोली कि अरे मैंने कहा वो सोने का तरबूज है, उसमें हीरे मोती हैं, ज़रूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है, इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारी तो गरीबी ही दूर कर दी। इस तरीके से अब वह पैसे वाले बन गए। अब काफ़ी दिन हो गए थे। गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में यही था कि वो अपनी ननद के कारण ही अमीर हुए हैं। उधर उसकी ननद शीला तो अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे मिले बिना भूखा प्यासा यहाँ से गया है, वो कैसी हालत में होगा, उससे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है, नहीं कि बनता। तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आ जाओ, वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊँगा। अब भाई के पास भी काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ, बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और यह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है? वह फटीचर? किस हालत में आया है वो फटीचर और क्या लाया है उपहार में?
उसकी देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और बहुत सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी, लेकिन दरवाजे पर तो जेठ जी और ससुर जी बैठे हैं, तो कैसे मिलने जाओगी? तब शीला बोली, बैठे हैं तो क्या हुआ, बैठे रहें तो बैठे रहें, मैं तो जाऊंगी। और वो भैया भैया कहकर अपने भाई को अंदर ले आती है और उसका बड़ा आदर सत्कार करती है। सब हालचाल पूछती है, भाई भैया भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं। ये देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में अब कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा, और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी वह कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने यह सब मन में ही रखा, उसने जाहिर ना होने दिया। फिर वो अपनी बहन से बोला कि बहन, तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए वह तुझे बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। और वह मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती है और बड़ी खुशी खुशी से अपने भाई के साथ निकलती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि आज वो जो अमीर है तो अपनी ननद की वजह से है। उनके दुख के दिन बीते हैं तो वह सिर्फ शीला की वजह से। वह उसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती थी। वह मन से यह मानती थी कि मेरी इस ननद ने ही हमारी मदद की है, इसी ने हमारे दिन बदले हैं, इसी ने हमें धरती से ऊपर आसमान तक पहुंचाया है, इसी ने सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे हैं। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। ये सोचकर अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी ननद कहती कि मुझे ये साड़ी खरीदनी है और ये मुझे लेना है। वह जो भी फरमाइश करती भाभी हाथों हाथ उसे पूरा करती, और वह बहुत खुश थी कि चलो मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब ननद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा करना है, लेकिन मैं बहन के लिए कुछ उपहार देना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और उसने मोची से कहा कि मैं एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह बोला कि भैया एक जोड़ी जूती बना दो जो बोलती हो। मोची बोला, ठीक है, मैं बना देता हूँ। मोची ने कहा, भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बना देना, लेकिन बढ़िया सी बनाना। वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम और रुक ही सकती हो, तब तक जूती भी बनकर आ जाएगी। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। वो बड़ी खुश थी कि भैया उसके लिए हीरे मोती जड़ाऊ जूती बनवा रहे हैं। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बड़ी खुश हुई। जूती पर बहुत सुंदर मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी, उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियाँ पहनती तो उस जूती में से आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। इसी तरह बार बार उसी जूती से आवाज़ दोहराई जाती। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात सुनकर उसके भाई की पत्नी ने सुनी। वो अपने पति से कहने लगी, ये जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा, यह तो जूती है, मुझे क्या पता क्या कह रही है, जैसी मोची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन ये क्या कह रही है मुझे नहीं पता। बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, कितनी खातिरदारी की, उसे हाथों पर लिया। अब उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी
तो उसने फिर से वही जूती डाल ली। जैसे ही वो चलती तो जूती बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को भी घर से लताड़ दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, बस जूती यही दोहराए जा रही थी। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, किस तरह से अपने भाई को लताड़ा घर से, और इतना कुछ होने के बाद भी यह लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी, ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ बताओ क्या बात है। तब उसका पति बोला कि मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। वह बोली, नहीं तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। वह जिद करने लगी, उन जूतियों का क्या राज है, मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम बहुत गरीब थे, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई भी आदर सत्कार नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा तड़पने के लिए बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद पड़ा रहा, लेकिन बहन ने हाल खबर न पूछी। और उसके बाद मेरी बहन के भांजे की बहू ने कमरा खोला, मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई ही क्यों ना हो। वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ बीच रास्ते में आया तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े पिताजी वहाँ आए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मेरी सारी कहानी सुनी तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं बहन के घर से आ रहा हूँ, मैं अपने बीवी और बच्चे को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा उनसे, वो लोग क्या सोचेंगे मेरी बहन के बारे में। मैं अपनी बहन के बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अभी भी करता हूँ, करता रहूँगा। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा बगीचा है, तुम बगीचे में से अपने थैले में तरबूज और ककड़ी भर कर ले जाओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी घर पर लाया था। उस बूढ़ी माँ और बूढ़े पिताजी के कारण आज हमारी गरीबी दूर हो गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और वो पिताजी आपको जंगल में मिले थे, वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती थे जिनकी हम पूजा करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर कृपा की है, उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए हैं। तब उसका पति कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे बहन की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार किया है। मैंने उसकी हर गलती को क्षमा कर दिया है। मैंने सोचा कहीं तुम मुझसे नफ़रत ना करने लग जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। लेकिन बहन को भी सबक सिखाना ज़रूरी था, उसे ये जताना ज़रूरी था कि उसने जो किया वो गलत किया है। मेरी बोलने की हिम्मत ना थी, इसलिए मैंने जूतियाँ बनवाई। और सुनो, अगर हम भी उसके साथ यही व्यवहार करें तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैंने क्षमा कर दिया है, तुम भी क्षमा कर दो। जो हुआ सो हुआ। मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा है। तब वो अपनी पत्नी को समझाने लगा। पत्नी कहने लगी, आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। आप ना चिंता करें, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जैसा प्यार मैं अपनी ननद को पहले करती थी वैसा ही अभी भी करूँगी। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है, हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएंगी तब जो वह कहेंगे वह हम उसे उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वह उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उनको समझ आ गया था कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं।
भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, जैसे आपने सूरज के दुख दूर किए ऐसे ही सबके दुख दूर कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी से आपको क्या सीख मिली प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।